स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये जो वॉल्यूम 1 है उसका टेस्ट सीरीज नंबर 2 है और ये आप सभी के पास उपलब्ध है। और ये जो वीडियोज़ है इसका लिंक कहीं भी आपको शेयर नहीं करना है, खुद ही देखना है, क्योंकि जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। इसमें जो है एक्सप्लेन ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आपको चुपचाप ध्यान से जो है एक एक क्वेश्चन को सुनना है, बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है और सुन के उसको मन ही मन याद करना है, ठीक है। अगर कुछ याद नहीं हो रहा हो, ज़्यादा स्पीड में अगर मैं बोल दिया है तो वीडियो को थोड़ा सा जो है रोक के और उसको फिर से मन में याद कर लेना है, फिर वीडियो को आगे देखना है, ठीक है। चलिए 1 नंबर जो क्वेश्चन है उससे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बॉक्सन एचएल का जो फीड पाइप है उसका प्रेशर क्या होता है। तो फीड पाइप किसी भी वैगन का या कोच का हो तो उसका जो प्रेशर है वो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही होता है, ठीक है, 6 kg, ठीक है। और जो ब्रेक पाइप होते हैं उसके 5 kg होता है प्रेशर। कंट्रोल रिजर्वायर जो होता है CR जो 6 लीटर का होता है उसमें जो प्रेशर है वो ब्रेक पाइप के बराबर होता है, यानी कि 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। जो AR होता है एक्जुलरी रिजर्वायर जो होता है उसका प्रेशर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। उसमें जो कैपेसिटी जो उसकी होती है वो 200 लीटर होती है कोचिंग स्टॉक में, और वैगन में 100 लीटर की होती है। कुछ वैगन में डिफरेंस है, वो वैगन भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद है कि आपको जो ब्रेक पाइप का जो डाया होता है कोचिंग स्टॉक में, वो इनर डाया अगर पूछेगा ब्रेक पाइप फीड पाइप का तो 25 mm होता है। आउटर डाया अगर आपसे पूछता है तो 28 mm होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो उसका थिकनेस जो होता है पाइप का वो 1.5 mm होता है, 1.5 mm होगा, ठीक है। और ये पाइप है, ये पाइप है, ठीक है। 1.5 mm का इसका डाया है तो 1.5 mm इधर होगा और 1.5 mm इधर होगा, दोनों मिलाकर 3 mm होगा। तो 25 mm इंटरनल है तो आउटर जो डाया होगा 28 mm होगा। वैगन में जो ब्रेक पाइप और फीड पाइप है उसके डाया 32 mm, ऐसे ही पूछेगा कि ब्रेक पाइप और फीड पाइप का जो डाया है वैगन में वो कितना है, तो 28 mm लगाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। बॉक्सन एचएल से क्वेश्चन पूछा है तो कुछ बॉक्सन एचएल के बारे में जानते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन से बहुत सारा विश्लेषण यहाँ किया जाएगा। इस वीडियो का लिंक कहीं भी शेयर नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी को, अगर आपका रिजल्ट भी हो जाता है, जो जिस पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं वो हो भी जाता है, तो भी इस वीडियो के लिंक आप कहीं भी शेयर नहीं कीजिएगा, ठीक है। बॉक्सन एचएल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, क्योंकि बॉक्सन एचएल से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। बॉक्सन एचएल जो होता है ये बॉक्सन ओपन वैगन होता है। इस तरह का वैगन जो होता है ऊपर से ओपन वैगन होता है बॉक्सन, उसी का जो है मॉडिफाइड वेरिएंट है बॉक्सन एचएल, ठीक है। बॉक्सन एचएल का जो एक्सल का जो लोड होता है, एक्सल लोड, वो 22.9 टन होता है, 22.9 टन। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वैगन नहीं पढ़ना है, तो जो कैरेज का क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी हम उसी तरह विश्लेषण करेंगे, ठीक है। टेयर वेट जो इसका होता है वो 20.6 टन होता है, याद रखिएगा। नया जो एक्सल लोड होता है वो 22.9 टन होता है। टेयर वेट जो है 20.6 टन होता है। इसका पे लोड अगर आपसे पूछेगा तो 71 टन होता है, 71 टन। ग्रॉस लोड पूछेगा मतलब पे प्लस टेयर, तो वो होता है 91.6 टन, ठीक है। पे लोड था 71 टन और टेयर वेट था 20.6 टन, दोनों को जोड़ दिए तो ग्रॉस लोड हो गया, और वो हो गया पे प्लस टेयर 91.6 टन हो गया। रेशियो पूछेगा ग्रॉस लोड से टेयर वेट का रेशियो पूछेगा तो 4.45 टन होता है। रेशियो पूछेगा पे लोड टू टेयर पूछेगा तो 3.45 टन होता है, ठीक है। नंबर ऑफ वैगन पूछेगा कि बॉक्सन एचएल के एक रैक में कितने वैगन होते हैं, तो 58 वैगन होते हैं। स्पीड भी आपसे पूछ सकता है कि बॉक्सन एचएल का स्पीड क्या होता है, तो खाली जो लोडेड स्थिति होती है उसमें 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और अनलोडेड कंडीशन में 100 किलोमीटर पर आवर का इसका लोड होता है। उसके बाद जो है ये बॉक्सन एचएस वैगन जो होते हैं उससे 250 यानी कि 250 mm लॉन्गर मतलब लंबा होता है, ठीक है। पीओएच इससे इसका पूछेगा बॉक्सन एचएल का तो 6 साल पर होता है, और फर्स्ट पीओएच जो है नया नया जब वैगन बनेगी तो उसका पीओएच 6 साल पर होगा, और उसके बाद जो होता है उसको सब्सिक्वेंट बोला जाता है, सब्सिक्वेंट वो 4.5 साल पर होता है, 4.5 ईयर्स के होगा। इसका मंथ में पूछ सकता है, 4.5 ईयर्स को मंथ में अगर हम बदलेंगे तो 54 मंथ हो जाएगा। उसके बाद इसका पिस्टन स्ट्रोक आपसे पूछ सकता है, पिस्टन स्ट्रोक 85 प्लस माइनस 10 में होता है, ठीक है, और 120 प्लस माइनस 10 होता है।
बोगी जो है मॉडिफाइड कैसनप 22HS बोगी होती है, ठीक है। स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग अरेंजमेंट इसका आउटर 14 होता है, इनर 14 होता है और स्नबर 4 होता है, ठीक है। 14-14-4 का स्प्रिंग अरेंजमेंट है। AR इसमें 75 लीटर का ही होता है, याद रखिएगा। बॉक्स नेचुरल वैगन में AR 75 लीटर का होता है। यदि वैगन का नाम लेकर पूछेगा कि इस वैगन में कितने लीटर का AR है, तो 75 लीटर का होता है। AWM में एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस है, जेई वाले में तो सिर्फ वैगन का ही पूछेगा। इसमें ब्रेक भी सभी वैगन में L टाइप के ब्रेक होते हैं, लेकिन इसमें K टाइप ब्रेक होता है, ठीक है। इसका ब्रेक सिलेंडर का जो डाया होता है वो 300 mm का होता है। और ये बॉक्सन एस वैगन जो होता है, बॉक्सन HS वैगन से तो 250 mm लॉन्गर था, लेकिन बॉक्सन जो वैगन है उसमें उससे 250 mm लॉन्गर है, 76 mm ऊंचा है, हाइयर है, और 58 mm जो है 50 mm जो है इसका चौड़ाई ज़्यादा है, वाइडर है। ये भी याद रखिएगा। चलिए, इतना एक्सप्लेन हमने किया है। जितना एक्सप्लेन किया है उसमें से सभी एक एक लाइन जो हमने बोला है सभी से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए हर बात को ध्यान से सुनिएगा। आप नहीं सुन पाए तो फिर से सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक्सेल इज चेक बाय, एक्सेल जो है, एक्सेल को कैसे चेक करते हैं? तो एक्सेल को चेक इस तरह से किया जाता है कि उसका बिना डिस्ट्रॉय हुए चेक करना है कि एक्सेल डैमेज नहीं हो और चेक भी हो जाए। तो उस तरह के टेस्ट को NDT टेस्ट कहा जाता है, यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहा जाता है। एक DT टेस्ट होता है, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। तो आपसे जो UST या अल्ट्रासोनिक टेस्ट है या DPT टेस्ट है या इस तरह के कुछ भी टेस्ट हैं, तो इससे देखिए सबसे पहले आप पूछेगा कि UST टेस्ट से क्या होता है। तो UST क्या, अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है। उससे क्या है कि जैसे इंसान का जो अल्ट्रासाउंड होता है उसी तरह का आयरन का भी अल्ट्रासाउंड हो जाता है, वो UST से होता है। इससे डैमेज नहीं है, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। उसके बाद मैग्ना फ्लक्स टेस्ट होता है, मैग्ना फ्लक्स उसमें क्या है कि चुंबक जो है उसका पाउडर से टेस्ट किया जाता है। जैसे कोई ये एक्सेल है, एक्सेल में मैग्ना फ्लक्स पाउडर जो है लगाएंगे तो क्या होगा कि यदि कहीं से क्रैक है, तो आप जानते हैं कि किसी भी चुंबक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। जैसे ही कहीं से क्रैक होगा तो इसका, अभी ये नॉर्थ पोल है, मान लिया कि ये नॉर्थ पोल, ऐसा मान सकते हैं ये साउथ पोल है, ठीक है। अभी यहाँ क्रैक अगर निकल गया तो इसका साउथ पोल यहीं हो जाएगा, ठीक है इसका नॉर्थ पोल यहाँ हो जाएगा। तो क्या होगा कि जब चुंबक का पाउडर इस पर छिड़काव किया जाता है और कुछ देर के बाद इसको हटाया जाता है, कम प्रेशर से हटाया जाता है, तो क्या देखा जाता है कि यहाँ पर जो है चुंबक बहुत सारे चिपक जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि ज़रूर यहाँ पर क्रैक है। ये भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, बिना जो है आयरन को या मटेरियल को या वर्कपीस को बिना डिस्ट्रॉय किए टेस्ट हो गया। उसके बाद एक जाइग्लो टेस्ट होता है। जाइग्लो टेस्ट भी उसी तरह का होता है। उसमें भी जो है पहले तो क्लीन किया जाता है पूरी तरह से मटेरियल को या वर्कपीस को। उसके बाद उसमें जो है मैग्नेटिक पार्टिकल्स उसमें जो है उसको उसमें लेप लगाया जाता है या उस पर छिड़काव किया जाता है। बाद में उसको जो है एक लाइट में, विशेष प्रकार के लाइट से उसको देखा जाता है। यदि जहाँ क्रैक होगा वहाँ लाइन हो जाएगा। तो ये भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है DPT, एक होता है, इसको डाई पेनिटेंट टेस्ट कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक जो है केमिकल जो एक आता है, ठीक है, वो क्या करते हैं उसमें छिड़काव करते हैं, बाद में उसमें एक और केमिकल का छिड़काव करते हैं, ठीक है। और जहाँ क्रैक रहेगा वहाँ इस तरह के दाग हो जाएंगे, लाइनिंग आ जाएगी। कभी देखिएगा जो एक्सेल है या व्हील है उसमें इसी तरह का टेस्ट किया जाता है। तो ये भी हो गया DPT, डाई पेनिटेंट टेस्ट। ये सब टेस्ट जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव है। आपको ऑप्शन में यही पूछेगा कि कौन सा टेस्ट डिस्ट्रक्टिव है और कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव है। तो आपने जान लिया कि कौन कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव है। एक टेंसाइल टेस्ट होता है, टेंसाइल, इसको बस जो है वर्कपीस को खींच के टेस्ट किया जाता है। अगर डैमेज होगा तो खींचा जाएगा, तो वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, ठीक है। तो टेंसाइल टेस्ट डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, एक्सेल को कैसे करते हैं, UST से करते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्ट करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। 8 डायमेंशन ऑफ BTPN इज, BTPN का जो 8 डायमेंशन होता है वो कितना होता है। तो BTPN जो है बहुत सारे कोचेस है, उसका 8 डायमेंशन होता है, E डायमेंशन होता है। तो 8 डायमेंशन होता क्या है पहले आपको ये जानना है। 8 डायमेंशन जो है कंट्रोल रॉड जो हेड होता है और बैरल का जो होता है, कंट्रोल रॉड बैरल का जो फेस होता है उसके बीच की दूरी को 8 डायमेंशन कहा जाता है, ठीक है।
अभी आपको हम पिक्चर दिखाएंगे। ये देखिए, जैसे ये कंट्रोल रोड हेड है, ठीक है, ये कंट्रोल रोड का हेड है, यहाँ बना हुआ है, ठीक है, ये दूरी, और ये बैरल ऑफ फेस है। इसके बीच की जो ये दूरी है इसी को ए डायमेंशन कहा जाता है, ठीक है। ए डायमेंशन कोच में भी अलग होता है, वैगन में भी अलग होता है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अब ई डायमेंशन देख लेते हैं। ई डायमेंशन क्या होता है? ई डायमेंशन जो है, ई डायमेंशन वो होता है इंड ऑफ जो प्रोटेक्टिव ट्यूब जो होता है उसका इंड पार्ट, ठीक है, और ग्रूव मार्क जो होता है, स्क्रू रॉड में जो ग्रूव मार्क होता है उसके बीच के जो डायमेंशन होते हैं उसको ई डायमेंशन कहता है। और वो भी कोच और वैगन में अलग होते हैं, उसका भी पिक्चर हम आपको दिखाते हैं अभी। ये जो डायमेंशन है ये ई डायमेंशन है, ठीक है, ई डायमेंशन, ये ई डायमेंशन है, ठीक है। प्रोटेक्शन ट्यूब ये वाला है, प्रोटेक्शन ट्यूब, स्पाइंडल रॉड ये वाला है, ठीक है। तो इसका जो ग्रूव मार्क ये है, ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसी को ई डायमेंशन कहा जाता है। आपको ये नहीं, पिक्चर भी नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपको सिर्फ याद रखना है वो डिजिट जो कि कितना है, ठीक है। चलिए अब हम, तो कोच जो होता है, कोच में ए डायमेंशन अलग होते हैं। अब देखिए, कोच में जो आईसीएफ टाइप के कोच हैं, नॉन एसी हैं, तो उसका जो ए डायमेंशन होता है 16+2 -0 होता है, ठीक है। ऐसे कोच के जो नॉन एसी कोचेज हैं उसका होता है 16+2 -0, ठीक है। वही अगर एसी कोचेज हैं, एसी हैं, तो हो जाएगा 22+2 -0, 22+2 -0। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आने के पूरी संभावना है, इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वैगन में अगर पूछे आपको ए डायमेंशन, ये तो कोच का हो गया, वैगन में अगर आपको ए डायमेंशन पूछेगा तो सारे वैगन का होता है 70+2 -0, ठीक है। लेकिन एक ऐसा वैगन है जो हुपर वैगन है, उसका नाम है BOBRN वैगन। उसका अगर डायमेंशन नाम लेके पूछेगा कि इस वैगन का डायमेंशन क्या है, तो आप उसका जो डायमेंशन होता है 27+2 -0, ठीक है। वैक्यूम ब्रेक तो अभी चलते नहीं हैं, लेकिन वैक्यूम ब्रेक का भी आपसे पूछ दिया डायमेंशन, क्योंकि रेलवे में जो है क्वेश्चन को पूछ देते हैं इस तरह के, तो आप याद रखिएगा 50 mm उसका होता है वैक्यूम ब्रेक का। वैक्यूम ब्रेक सिस्टम अगर है तो उसका जो ए डायमेंशन है वो 50 mm होगा, ठीक है। इसी तरह ई डायमेंशन जो है कोचिंग स्टॉक में अलग होता है और वैगन में अलग होते हैं। कोचिंग स्टॉक में जो ई डायमेंशन पूछेगा, ई डायमेंशन, ठीक है, ई डायमेंशन और कोचिंग पूछता है तो 375 प्लस -25 mm, ठीक है, याद रखिएगा। कोचिंग स्टॉक में ई डायमेंशन होता है 375 प्लस -25 mm। लेकिन वैगन में अगर आपको पूछे ई डायमेंशन तो वैगन होता है 555, ठीक है, 555 डिटर्जेंट पाउडर +2 -0, याद रहेगा। उसके बाद वैगन में एक अलग सा वैगन है, उसका कुछ अलग दिया गया है ई डायमेंशन, वो है वैगन BCNHL वैगन। BCNHL में 560 यानी कि 560 ±25 mm है, याद रखिएगा, ए डायमेंशन और ई डायमेंशन। ICF के जो कोचेज जो होते हैं वो उसका क्या होता है, अभी LHB में तो ये होता ही नहीं है, स्लैक लेग एडजस्ट बैरल वगैरह, तो इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। तो आपको ICF की AC और नॉन AC का याद रखना है। वैगन में जो जनरली वैगन का है उसका याद रखना है, BOBRN का वैगन का याद रखना है, वैक्यूम ब्रेक का याद रखना है। ई डायमेंशन आपको कोचिंग स्टॉक का रखना है, वैगन का रखना है, और BCNHL वैगन का अलग से पूछता है, वो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BTPN इज इन एम्प्टी कंडीशन। जो एम्प्टी कंडीशन का जो BTPN जो टैंक वैगन है अगर एम्प्टी कंडीशन में है तो उसके जो पिस्टन स्ट्रोक क्या होंगे। पिस्टन स्ट्रोक होता क्या है? पिस्टन स्ट्रोक होता है जैसे ही ब्रेक अप्लाई होती है तो ब्रेक सिलेंडर जो है, ब्रेक सिलेंडर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, चलिए इसी तरह का इसका जो पिस्टन होता है वो बाहर निकलता है, और यही पिस्टन को इस तरह से मैकेनिकल एडजस्ट होता है कि जो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक है उसको धकेलेगा, अगर ब्रेक लगेगा तो खींचेगा, यदि ब्रेक रिलीज होगा तो ये सब पिस्टन से ही होता है। तो जो ये BTPN टैंक वैगन है उसका जो एम्प्टी कंडीशन में यानी खाली कंडीशन में जो पिस्टन स्ट्रोक होगा वो 85 ± 10 होगा, ठीक है, 85 ± 10 होगा।
लोडेड कंडीशन में होगा 130 प्लस माइनस 10 होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो ऑप्शन बी इसका लिया गया है, हालांकि 85 रहता तो वही लिया जाता, सबसे क्लोज ऑप्शन वही था। उसके बाद जो 85 प्लस माइनस 10 है और 130 प्लस माइनस 10 जो लोडेड वाला है वो बहुत सारे वैगन में सेम है। आपको याद करने का तरीका है कि आप याद रखिए कि कुछ वैगन ऐसे हैं जिसका पिस्टन स्ट्रोक सेम टू सेम है, जैसे बॉक्सन है, BCN है, BRN है, BOBSN है, BOOSTHS वैगन है, बूस्ट HS वैगन, ठीक है, या बॉक्सन HL वैगन या BCNA वैगन या BCNHL वैगन, ये सब के जो पिस्टन स्ट्रोक हैं वो एम्प्टी कंडीशन में 85 प्लस माइनस 10 है और लोडेड कंडीशन में 130 प्लस माइनस 10 है। लेकिन कुछ और वैगन है जिसका कि पिस्टन स्ट्रोक अलग है, जैसे BLC है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैगन है, इससे खूब क्वेश्चन आते हैं। तो BLC वैगन का जो पिस्टन स्ट्रोक है वो 95 प्लस माइनस 10 होगा। आपको हो सकता है उसमें से बहुत सारे याद हों लेकिन कुछ नहीं भी याद होंगे, तो वीडियो को चुपचाप देखना है और सुनते रहना है ध्यान से। तो BLC वैगन जो है एम्प्टी कंडीशन में इसका 95 प्लस माइनस 10 है और लोडेड कंडीशन में 120 प्लस माइनस 10 इसका पिस्टन स्ट्रोक है। उसी तरह BVZC ब्रेक बान का आपसे पूछ सकता है कि पिस्टन स्ट्रोक क्या है, तो इसका सिर्फ एम्प्टी कंडीशन में ही पूछेगा। ठीक है, 70 प्लस माइनस 10 है, आप सोचिएगा कि लोडेड क्यों नहीं पूछेगा, तो ब्रेक बान में लोड क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो तो हमेशा एम्प्टी ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह BOBRN है, ठीक है, BOBRN वैगन का पूछेगा, इसका भी कुछ डिफरेंट है। तो BOBRN वैगन है उसका 100 प्लस माइनस 10 है एम्प्टी कंडीशन में, ठीक है, और लोडेड कंडीशन में कितना है 110 प्लस माइनस 10। ठीक है, उसी तरह BOY बॉय वैगन, बॉय मीन्स होता है लड़का, लड़का का क्या होगा, कम ही होगा पिस्टन स्ट्रोक, तो इसका हो जाएगा 90 प्लस माइनस 10। ठीक है, लेकिन लोडेड कंडीशन में बॉय जो है बड़ा होगा तो तबाही मचा देगा, तो इसका 135 प्लस माइनस 10 होगा। ठीक है, हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि आपको याद हो जाए, कभी कभी एग्जाम में फंसेंगे तो आप याद रखिएगा कि बॉय सर बोले थे और उसका कम होता है, जरूर यही 90 होना चाहिए इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर जो क्वेश्चन है, जैसे 555 डिटर्जेंट पाउडर आप याद रखिएगा कोचिंग स्टॉक में जो वैगन का जो डायमेंशन होता है 555 प्लस 2 माइनस 0 होता है, कोचिंग का 375 प्लस माइनस 25 होता है, BCNHL वैगन का अलग होता है 560 प्लस माइनस 25 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 क्या है, ब्रेक पाइप प्रेशर इन वैगन इज, वैगन में ब्रेक पाइप का प्रेशर, तो ब्रेक पाइप का प्रेशर हो या फीड पाइप का प्रेशर हो, सभी वैगनों कोचिंग स्टॉक में वही होता है, 5 kg ब्रेक पाइप का, 6 kg जो है फीड पाइप का। BP FP पूछ सकता है, इसका शॉर्ट फॉर्म तो याद रखिए, BP मतलब ब्रेक पाइप, FP मतलब फीड पाइप। पाइप का डायमीटर तो हमने बता दिया, कोचिंग स्टॉक में जो है 25 होता है mm इंटरनल और आउटर डाया होता है 28 mm। वैगन में जो है 32 mm होता है। कंट्रोल रिजर्वायर जो है 6 लीटर का सभी होता है, कोई 9 लीटर में कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो पहले ICF के कोचेज चलते थे जिसमें SD भी होता था, स्लैकलेस ड्रॉबार भी होता था, अभी स्लैकलेस ड्रॉबार नहीं है, अभी BMBC आ गया है, यानी कि जो सिलेंडर जो होता है बोगी पर ही माउंट हो जाता है। तो स्लैकलेस ड्रॉबर जो अभी हम पढ़ रहे हैं पिस्टन स्ट्रोक, वो ICF में भी अभी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, डायमेंशन जो पढ़ रहे हैं वो ICF में अभी भी नहीं है, जो पहले के कभी कभी ICF के अभी भी एक आध दो बचे हुए हैं, कभी दिख जाएंगे उसमें। जो वैगन का जो ब्रेक सिस्टम है सेम उसी तरह का ICF में था। उस समय जो कंट्रोल रिजर्वायर होते थे वो 9 लीटर का होते थे, तो आपको कहीं कहीं पूछ देगा या कहीं पढ़ लेंगे कि 9 लीटर का कंट्रोल रिजर्वायर होता है कोचिंग स्टॉक में, लेकिन एग्जाम में वो नहीं लगाएंगे, एग्जाम में 6 लीटर ही लगाएंगे। कोई भी वैगन हो, कोई भी कोच हो, 6 लीटर का कंट्रोल रिजर्वायर होता है और उसका जो प्रेशर होता है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, BP के बराबर होता है। ठीक है, AR का प्रेशर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्यों होता है, क्योंकि AR का जो प्रेशर है वो फीड पाइप से ही भरा जाता है। जब फीड पाइप का प्रेशर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो AR का भी प्रेशर वही होगा 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या बच गया, BP FP का हो गया, SCR का हो गया, AR का हो गया। चलिए, तो हम कहाँ थे, ब्रेक पाइप का प्रेशर का 5 kg होता है, चाहे वैगन हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन है जिसमें ब्रेक पाइप और फीड पाइप का प्रेशर चेंज हो जाता है, वो कंडीशन हम आपको बताते हैं, और वो कंडीशन वैगन में है। देखिए 56 वैगन से ज़्यादा, अगर 56 वैगन से ज़्यादा है एक रैक में,
तो लास्ट का जो वैगन होगा उसका जो ब्रेक पाइप का प्रेशर होगा वो 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, पर मिनट, नहीं सॉरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी कि 56 से अप टू 56 तक रहेंगे तो 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 56 तक रहेंगे तो। और 56 से ज़्यादा अगर रैक में वैगन है तो 4.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दोनों बात याद रखिएगा। 56 वैगन तक जो है ब्रेक पाइप का प्रेशर लास्ट वैगन में 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा 56 वैगन तक। लेकिन जैसे ही बियॉन्ड 56 वैगन अगर पुलेगा यानी कि 56 वैगन से ज़्यादा तो 4.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ब्रेक पाइप का होगा लास्ट वैगन में। उसी तरह फीड पाइप का आपको प्रेशर पूछेगा तो 56 वैगन तक अगर पूछता है तो इसमें से भी 0.2 घटा देना है, 5.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लेकिन 56 से ज़्यादा हो जाते हैं तो 5.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। लीकेज का आपसे पूछ सकता है, लीकेज भी आप कहीं देखते हो कहीं 0.2 है कहीं 0.25 है। तो वैगन में जो लीकेज रेट है वो 0.25 परमिसिबल है, कोचिंग स्टॉक में 0.2 परमिसिबल है, दोनों में अलग अलग है, ठीक है। कोचिंग स्टॉक में 0.2 है और वैगन में 0.25 है। चलिए इतना आपको याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्वेश्चन कम होंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है कि एक्सप्लेन करने में, लेकिन जो भी आप एक्सप्लेन सुनेंगे मज़ा आ जाएगा आपको। छठा नंबर क्या है, इन 1 यूनिट ऑफ BLC वैगन देयर आर डैश कार बी यूनिट। आप जानते हैं कि BLC के एक कार में पाँच कार का एक यूनिट होता है, यानी कि 5 वैगन रहते हैं। BLC वैगन फ्लैट वैगन होता है जिसमें कंटेनर लोड किए जाते हैं 20 इंच और 40 इंच का, ठीक है, याद रखिएगा। 2 20 इंच का या एक 40 इंच का इस तरह का लोड हो जाता है। इसमें 5 बहुत सारे वीडियो में बताए हुए हैं, 5 कार के एक यूनिट होता है। देखिए ए हो गया, ए कार बी कार बी कार बी कार ए कार, ये लास्ट वाला और शुरू वाला होता है ए कार। बाकी तीनों बी कार होते हैं। तो एक यूनिट में कितने बी कार हो गए, 3 ही बी कार हो गए, 2 ए कार हो गए, ठीक है। एक्सल लोड इसका होता है 20.32, ठीक है, याद रखिएगा। लेंथ ओवर हेड स्टॉक जो इसका पूछेगा 13625 mm, 13625। उसके बाद कपलर से इसका लेंथ ओवर कपलर पूछेगा, कपलर से कपलर तक, यानी हेड स्टॉक तक नहीं, कपलर तक माने जहाँ CBC या SDB लगा होगा वहाँ तक पूछेगा, ठीक है। तो 14566 होता है ए कार का। चलिए आगे देखते हैं, ए कार में कपलर होते हैं, SDB नहीं होते हैं। अच्छा ये भी सुन लीजिए, जो ए कार होते हैं इसमें CBC लगा होता है, लेकिन बी कार सब में स्लैकलेस ड्रॉ बार लगा आता है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो बी कार का जो लेंथ होता है 12212 mm होता है, 12212। और लेंथ ओवर स्लैकलेस ड्रॉ बार पूछेगा तो 13165 mm होता है। इसमें बोगी जो है LCCF 20C टाइप की बोगी लगी होती है, ऐसा नहीं कैसना बोगी कोई भी लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। व्हील इसका कुछ अरेंजमेंट अलग है, व्हील जो नया है 840 mm होता है या कंडेमनिंग 780 mm का होता है। लॉक इसमें जो है, जो कंटेनर लोड होंगे तो चलते में कंटेनर गिर भी सकते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक लगा रहता है जिसको कि ATL कहा जाता है। वो ATL 8 होते हैं टोटल, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। जो भी बोलता हूँ सब पूछा गया है, याद रखिएगा। लिफ्टिंग जो इसका फोर्स है ATL का, यानी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक जो है उसका लिफ्टिंग फोर्स पूछेगा, ठीक है। लिफ्टिंग फोर्स होता है 1000 kg और लॉकिंग फोर्स होता है 600 kg, दोनों याद रखिएगा। लिफ्टिंग फोर्स 1000 kg, लॉकिंग फोर्स 600 kg। इसमें LSD भी होता है, लोड सेंसिंग डिवाइस, ठीक है। इसका POS जो होता है 6 साल पर होता है नया का, उसके बाद सब्सिक्वेंट जो है 4.5 ईयर्स का होता है। ROH जो है पहला होगा 24 मंथ पर, उसके बाद 18 मंथ पर होगा। चलिए आगे देखते हैं, BLC वैगन तो हम लोग जान गए। BLC का एक PDF भी हमने बनाया है, जो खुद ही बनाया है, उसको हिंदी में, मैक्सिमम उसका लैंग्वेज जो हिंदी में ही है। अगर किसी को नहीं मिला होगा तो ले लीजिएगा, उसमें विशेष बहुत अच्छे तरह से जो है एक एक पार्ट्स का वर्णन किया गया है। चलिए 6 नंबर हो गया। 7 नंबर देखिए, लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन वैगन। वैगन में जो फ्लैट टायर के लिमिट होते हैं वो कितने होते हैं। तो फ्लैट टायर जो होता है वैगन में 60 mm का होता है, परमिसिबल है, मतलब जो व्हील है, ठीक है, घिस के इसे फ्लैट हो जाएगा, तो वो 60 mm तक हो गया तो चलेगा। कोच में 50 mm चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। यही आपसे पूछा जाएगा, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसको चेक कैसे किया था, तो इसको टायर डिफेक्ट गेज से चेक करते हैं।
ये आपसे पूछ सकता है। 8 नंबर देखिए, मटेरियल ऑफ फ्लोर सीट ऑफ बॉक्सनचल वैगन। बॉक्सनचल वैगन के जो फ्लोर सीट की मटेरियल होती है वो कौन सी होती है, ये आपसे पूछ रहा है। IRSM 44 होती है, ठीक है। IRSM बॉक्सन आर अगर वैगन होगा तो उसका भी सेम है, IRSM 44 है, ठीक है। इसके जो थिकनेस होते हैं IRSM 44 जो होते हैं बॉक्सन आर में, उसके थिकनेस जो फ्लोर सीट मटेरियल होता है उसका 4 mm होता है, ठीक है। लेकिन बॉक्स आर अगर पूछेगा, बॉक्स आर इसमें होता है स्टेनलेस स्टील का फ्लोर सीट होता है। हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ई डायमेंशन ऑफ बॉक्सन। अब तो ये हमने इतना बता दिया कि इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, 555 mm हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 10 नंबर, ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज इन BLC वैगन। कितने ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज होते हैं, तो 8, ये भी एक्सप्लेन में आ गया। 11 देखिए, इफ गेज इज फाउंड लेस देन 1670 mm द स्ट्रेट गेज इज टर्म्ड एज। ये भी क्वेश्चन आता है, इस तरह के 2 क्वेश्चन हैं। पहला आपसे पूछेगा कि मोर देन 1682 mm उसको स्लैग गेज कहा जाता है, और दूसरा पूछेगा कि लेस देन 1670 mm उसको टाइट गेज कहा जाता है, ठीक है। ये टाइट गेज हो गया, याद रखिएगा। मोर देन 1682 यानी 1682 mm का से ज़्यादा अगर गेज है उसको स्लैग गेज कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द कलर ऑफ BPC ऑफ CC रैक। CC रैक के BPC का कलर क्या होता है, तो CC रैक के जो BPC होते हैं उसके कलर होते हैं येलो, ठीक है। CC रैक मतलब क्लोज सर्किट रैक। इसका ओरिजिन जो मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज होता है वो 100 होता है। ये भी पूछेगा कि CC रैक का BPC का परसेंटेज कितना होता है मिनिमम, तो 100 होता है। इन रूट में 90 होता है, दोनों याद रखिएगा, इन रूट में 90 और मिनिमम जो ओरिजिन स्टेशन होता है वहाँ 100 होता है। कोच में भी कोचिंग स्टॉक में भी सेम है, ओरिजिन स्टेशन पर 100, इन रूट में 90। कलर इसका येलो होता है, BPC जो CC रैक होता है उसका कलर कोड येलो कलर का होता है। इसका जो एग्जामिनेशन जो होगा CC रैक का वो ओनली बेस डिपो में होगा। उसका जो इसका जो वैलिडिटी है वो 6000 किलोमीटर या 30 डेज़ है, ठीक है, या 7500 किलोमीटर या 35 डेज़ है। ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसमें मैन आवर पूछ सकता है कि BPC को चेक कराने में जो है कितना मैन आवर लगेगा, MH जिसको कहता है मैन आवर, वो 100 MH इसमें लगता है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रीमियम रैक एक होता है, वो भी जान लीजिए। प्रीमियम रैक के जो है मिनिमम ओरिजिन स्टेशन पर जो ब्रेक पावर परसेंटेज है यानी BPC जो है वो 95% है। BPC मतलब ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, इन रूट में 90% है। इसका जो प्रीमियम रैक का जो BPC का कलर होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। और इसका जो होता है एग्जामिनेशन होता है ओनली A कैटेगरी यार्ड या जो नॉमिनेटेड यार्ड है उसी में होता है। इसमें जो मैन आवर लगता है वो 75 MH लगता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और शर्त है कि यदि जो ब्रेक ब्लॉक जो उसका है अगर उसका थिकनेस पर्याप्त है, ठीक है, तो उसका जो BPC का जो होगा परसेंटेज ओरिजिन स्टेशन पर वो 100 होगा। ये AWM के एग्जाम में आ सकता है, कुछ डिफिकल्ट इसका लाइन है। यदि ब्रेक ब्लॉक जो है पर्याप्त मात्रा में मोटा है मतलब नया है तो जो प्रीमियम रैक है उसका भी BPC का परसेंटेज 100 ही होगा ओरिजिनल स्टेशन पर। ऐसे जनरली 95 होगा, ठीक है। इसका जो पीरियड है वैलिडिटी है वो 20 डेज़ का होता है, लेकिन 3 डेज़ का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। चलिए 12 क्वेश्चन ही आपको हुए हैं और 12 क्वेश्चन में ही आधा घंटा हो गया। चलिए 13 से और शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे कि कोशिश जल्दी करने का इस चैनल पर नहीं करेंगे। क्वेश्चन कम हो, ज़्यादा विश्लेषण हो, ज़्यादा आपको नॉलेज हो, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब सिर्फ कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करने का ज़रूरत नहीं है, शेयर तो बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी कमेंट जो है इस चैनल से संबंधित कोई भी कमेंट हमारे जो WhatsApp नंबर है उस पर कीजिएगा, कुछ आपको गलती डाउट लगे तो, ठीक है। किसी को भी ये चैनल का लिंक शेयर नहीं कीजिएगा, खुद ही देखिएगा और वीडियोस बना के इस पर डालेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग से ही भी आपको ट्रीटमेंट दिया जाए, ठीक है। तो ये जो शुरू किया गया है वॉल्यूम 1, इसमें ये जो टेस्ट सीरीज 1 है उसका तो वीडियो ऑलरेडी जो जनरल चैनल है RJ ज्ञान क्लासेस उस पर डाला है। अब जो 2 नंबर से टेस्ट सीरीज नंबर 2 से शुरू कर रहा हूँ और पूरा जो इसका क्वेश्चन है इसी तरह इसका विश्लेषण करके इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आप जुड़े रहिएगा इस चैनल से, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।